काही मधला जो कालावधी होता तिथे काही बंधनं होती, त्यामुळे थोडीशी उशिरा स्पर्धा जरी असली तरी सुद्धा यावेळेला या संपूर्ण स्पर्धेचं पारितोषिक 1 लाखापर्यंत पोहोचले। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। प्रेम और हेमंत प्रारंभिक बल्लेबाज, गेंदबाजी करने के लिए केतन बोहिर। सेटमेंट पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी हैं। 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर ऑन साइड पर। ओपन के बाहर बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए और चली गई गेंद बॉलिंग के बाहर 4 रनों के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया है, सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए। दस 11 बनाम सीरीज 11 कांडी के बीच मुकाबला। पावर प्ले ऑन है। पहले मुकाबले में अक्षय ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द मैच बने थे। दूसरे मुकाबले में आज तरे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जितिन तरे का बल्ला बोला, 36 रनों की एक अच्छी पारी इन्होंने खेली। टपकाने के बाद उछाल लेती गेंद को हुक कर दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। शानदार बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का भी बाकी है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। कारभार प्रेम मेहर बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है। ये भी छोटी गेंद थी। इस वक्त पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ बहुत तेजी के साथ जाती है। आउटफील्ड सुपर फास्ट, लगातार 3 चौके जड़ने का काम किया है। पैसा वसूल बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। किरण कारभार वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। चापेवाड़ी चषक 2022 का जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त अगर देखें तो गेंदबाजी इतनी भी अच्छी नहीं हो रही। कभी ऑफस्पिन के बाहर ज्यादा गेंदें कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर छोटी गेंदबाजी कर रहे हैं, आप ट्रैकर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बल्लेबाज को बैकफुट पर समय मिलता बा शॉट खेलने के लिए। ओ ये अच्छी गेंद है। इस वक्त देखिए टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था और आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश। क्रीज की गहराई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं बल्लेबाज। लेंथ अच्छी है। देखिए टेस्ट क्रिकेट में इस एरिया में ज्यादा टारगेट करते हैं गेंदबाज। बहुत अच्छी गेंदबाजी है। ये भी बढ़िया गेंद, लेंथ गेंद, लेंथ गेंद। बैक फुट पर जाके एक बार फिर कवर के ऊपर से इनसाइड आउट खेलना चाहते थे। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद था और लेंथ बदली, खेल बदला। बल्लेबाज प्रेम मेहर बैक टू द पेबल जाते हुए पहले विकेट। तरह से देखे 2 गेंदें ऐसी थी जिसमें आपने 4 मीटर को टारगेट किया था और लेन गेंदबाजी करते हुए थोड़ा सा परेशान किया था। और उसके बाद में थोड़ा पीछे जाके खेलने की कोशिश। टिप ऑफ टाइम के बाहर था। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा, खास करके गेंदबाज द्वारा, क्योंकि पहले 3 गेंदों पे चौके आए थे, उसके बाद में कमबैक कर रहे हैं। अब ये कमबैक है या वेलकम बैक है, ये तो आने वाला समय बताएगा। रोहन जी आपका स्वागत है। रन संख्या 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर प्रेम ने 5 गेंदों का सामना किया और अपनी टीम के लिए 12 रनों का योगदान दिया है। केतन के लिए सफलता मिली है। किसी भी गेंदबाज को जब विकेट मिलता है ना तो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। श्री कृष्ण मंडल चापेवाड़ी विराटन बुद्रुक प्रेसिडेंट चापेवाड़ी चषक 2022 40 साल का सफर है। व्यासपीठावरती रोहन दादांचं आगमन झालेलं आहे। आज पुन्हा एकदा मी त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। वेलकम
फिलहाल ये आखिरी गेंद है, पावर प्ले चल रहा है और नए बल्लेबाज अमर भगत नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले ऑन है, कॉम्पॉक्सिन से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज केतन। स्टोका चैपल के बीचों बीच खेलते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। खिलाड़ी इस वक्त लॉन्ग ऑन की तरफ मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ जा रहे हैं। जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल के विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए फिलहाल एक विकेट गिरने के बाद पहले ओवर में 14 रन आए हैं और अच्छा स्टार्ट किया है बल्लेबाजों ने। इस मुकाबले में रोहिदास 11 की टीम बल्लेबाजी कर रही है, जिसमें कि प्रारंभिक बल्लेबाज प्रेम मेहर को अच्छा आगाज जरूर मिला था, अच्छी शुरुआत इन्होंने जरूर दिलाई थी, लेकिन कवर के ऊपर से इनसाइड आउट खेलने का जब प्रयास किया गया तब जाकर इनका विकेट गिरा था। पहले ओवर का खेल समाप्त, इस रफ्तार से जाएंगे तो 70 रन बन सकते हैं। 14 रन 1 विकेट का नुकसान पर सुभाष जी हमारे साथ जुड़ेंगे, छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। प्रमुख गेंदबाज फिलहाल दीपेश गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ के बाहर गेंद थी, ऑन दी ऑफ गेंद को खेलते हुए कवर के ऊपर से कवर और पॉइंट, 2 खिलाड़ी भाग रहे लेकिन कोई फायदा नहीं है। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन, मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। मैदान के अंदर आप देख रहे हैं पहली गेंद पर चौका है, उसके बाद में बिंदी है, उसके बाद में सिंगल आता हुआ। रन संख्या फिलहाल अभी अगर देखें तो 19 और ये भी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाते हुए क्या लेग स्टंप के ऊपर से चली गई है। या ठिकाणी आदरणीय जयदेवजी भोईर त्याचबरोबर गौतमजी म्हात्रे यांना विनंती करतोय, सर मी आपल्याला सन्मानपूर्वक विनंती करतोय, आपण व्यासपीठावरती या। चापेवाडी चषक 2022 च्या वतीनं संयोजन समितीच्या वतीनं आपले मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। पंचमात्र एक इशारा करतात यावेळेला जाकिर खान, वाइड बॉल का इशारा। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर अमर 2 पर खेल रहे, हेमंत 5 पर खेल रहे हैं। दीपेश का ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी तक 3 गेंदों में 6 रन आए हैं। अब हमें है मिस्टर टोके काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड की तरफ लेके आए हैं। मिड विकेट पर कोई गलती नहीं है, अच्छा कैच लिया गया और सचिन ने बहुत अच्छा कैच लिया। बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए अमर, दूसरे विकेट का पतन, गॉन। बर आदरणीय जयदेवजी भोईर आपल्याला विनंती करण्यात येते, सन्मानपूर्वक आपल्याला विनंती आहे, आपण व्यासपीठावरती या।
श्रीकृष्ण मंडळ चापेवाडीच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत आहे। सन्मानपूर्वक आपण व्यासपीठावरती यायचं। फिलहाल यहाँ ओंकार वैद्य आ रहे नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए। दीपेश के इस ओवर की कहानी देखें तो 4 गेंदों में 6 रन खर्च के 1 सफलता उनके नाम पर है। स्टार्टिंग पर बल्लेबाज हेमंत। ओ अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी का बजाय टिप ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे, वाइड यॉर्कर हैं। बल्लेबाज के पैर नहीं चल रहे। ये जो मुकाबला है जिसमें विकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं, ये गेंद बल्ले के ऊपर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा गेंद की तरफ आके भी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अभी तक अच्छा ओवर साबित हो रहा है दीपेश का। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और फाइन लेग पर कोई गलती नहीं है। केतन ने लिया अच्छा कैच। बल्लेबाज हेमंत जिन्होंने बनाए 5 रन और फिलहाल इस पर रोहिदास 11 की उम्मीदों को लगता हुआ तीसरा झटका। उसके बाद में और क्रीज के गहराई में जाके बल्लेबाजी करने की कोशिश, ऑकवर्ड पोजीशन में आए। साइड में एक्शन से गेंदबाजी हो रही, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल जरूर था, लेन बहुत अच्छी थी। बल्लेबाज को बैकफुट पर इतना समय नहीं दिया गेंदबाज दीपेश ने। रन संख्या फिलहाल 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओव्हर का खेळ समाप्त होता बा। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक धावा 23, 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। नवीन फलंदाज संदीप मैदानावरती आहे। स्ट्रायकर एंडला असेल तर दुसऱ्या बाजूला ओंकार ज्यानं खातं खोललेलं नाहीये। केतन गोलंदाजी मार्कवरती असतील। पहिल्या षटकाचं पृथक्करण बघितलं, 1 षटक टाकलंय, 14 धावा खर्च केल्यात आणि 1 मोहरा त्यानं गारद केलाय। महागडं षटक आहे, परंतु प्रमुख गोलंदाज आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा पाचारण केले। कर्णधाराचा निर्णय देखील महत्त्वाचा असणार या मॅच मध्ये। सामना सुरू आहे रोहिदास 11 वर्सेस श्रेयस 11 कारण या दोन संघादरम्यान थर्ड मॅन पॉइंट, कव्हर पॉइंट, त्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफ साइडला 5 क्षेत्ररक्षक आहेत। अतिशय सुंदर चेंडू पुन्हा एकदा फटफट आपल्याला पाहायला मिळत नाही। टप्पा थोडासा ऑफ टर्मच्या बाहेरचा आहे आणि ही लेन जी आहे, ही जी लाईन आहे, ही जी दिशा आहे ती निश्चितच फलंदाजाला अडचणीत आणणारी आहे। खूप चांगली गोलंदाजी, सुरुवात खूप चांगली केली या षटकामध्ये केतननं। केतन भोईर आपल्या बॉलिंग मार्फत पुन्हा एकदा सज्ज असेल। आपल्याला खूप सुंदर चेंडू होता, कोरवर टप्प्यावर टाकलेला ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक आहे। काव कॉर्नरला अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण होत आहे। एकेरी धाव मिळते, एकेरी धावेने धावसंख्या वाढते आहे। दीपेशने चांगली गोलंदाजी केली, त्यानंतर आता चांगलं क्षेत्ररक्षण, सुरेख क्षेत्ररक्षण केले आणि एकूण धावफलकावरती धावा होत आहेत त्या 21, 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। तिसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू असताना सुंदर चेंडू आहे, अप्रतिम चेंडू आहे। चेंडूला रीड करणं फार गरजेचं आहे। चांगली माणसं आणि चांगली पुस्तकं लगेच कळत नाही, ती वाचावी लागतात। चेंडू देखील रीड करणं फार गरजेचं आहे। टप्पा आता बघितलं तर 5व्या 6व्या स्टंपवरती आहे। आणखीन टप्पा पर्यंत थोडासा हरकत करणारा चेंडू होता, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केलाय। सुंदर गोलंदाजी यावेळेला कोरवर टप्प्यात टाकलेला चेंडू ऑन साइडला खेळलाय। इथे लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, नितेशने चेंडू पकडलाय, परंतु 1 धाव आरामात पूर्ण होईल। एकेरी धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या पोहोचते ती आता 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 22 धावा। प्रथम फलंदाजी करत असताना रोहिदास 11, ओंकार 1 वरती खेळतोय, संदीप 1 वरती खेळतोय। केतन तर हे षटक मात्र खूप किफायतशीर ठरते कारण पहिल्या षटकात तो महागडा ठरलाय। ऑफनच्या बाहेरचा चेंडू आहे, इथं मात्र खूप चांगल्या प्रकारचा चेंडू नव्हता, खराब चेंडू होता। खरपूस समाजात चेंडू जाईल थर्मॅनच्या दिशेनं, धावा येतील 4, धावसंख्या या ठिकाणी वाढते, धावसंख्या फुलते। एकूण आणि एक फेमस अशा प्रकारचे डीजे ऑपरेटर यावेळेला आपल्या बरोबर जॉईन झालेले आहेत। धावफलक धावेत ते 26, 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। फुल टॉस चेंडू आहे, ऑन साइडला खेळ आहे, मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, सचिनने चेंडू पकडलाय। एकेरी धावेने धावसंख्या या ठिकाणी निश्चितच वाढते आहे। शेवटच्या चेंडूवरती एकेरी धावफलकावरती धावा आहेत त्या 27, 9च्या सरासरीनं एकूण 3 गडी बाद 27 अशी धावसंख्या। उरलेले अतिशय महत्त्वाचे जे 12 चेंडू ते देखील दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचे असतील। जय महाराष्ट्र आणि द्वारकामाई चिखलपडा दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण रिपोर्टिंग करायचं आणि टॉससाठी सज्ज राहायचं। पुन्हा एकदा सुभाजी एक सुंदर गाणं घेऊन येत आहेत, 27 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये।
तुफान आतषबाजी अचूक नियंत्रित गोलंदाजी बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी स्वतःला सिद्ध होय प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी सतीश कुरूप कल्याणी घोरपडे जाकीर खान यांचं सर्वोत्तम अंपायरिंग अचूक स्कोरिंग दीपेश कंडी प्रशांत नादवडे यांचं ओघवते शब्दाचं समालोचन टेनिस cricket.inचं सुंदर थेट प्रक्षेपण श्रीकृष्ण मंडळ चाफेवाडी विरातन बुद्रुकचं दर्जेदार आयोजन चाफेवाडी चषक 2022चा विहंगम अद्भुत सोहळा पाहूया याची देई याची डोळा। आमच्याबरोबर स्कोरर जॉईन झालेले आहेत शुभम घरत गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज गणेश भोईर ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू होता ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न बॅट चिकड घेतोय आणि अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा झेल निवासनं यष्टींच्या मागे यष्टी रक्षण सुंदर होतोय चौथा धक्का रोहिदास 11 संघाला बसतोय। च्या मागे अप्रतिम झेल टिपलाय गणेशची सुरुवात गणेशचा श्री गणेश या ओव्हरमध्ये या षटकामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने झालेला आहे। 27 धावा 4 गणांच्या मोबदल्यामध्ये यानंतर होणारा सामना जय महाराष्ट्र आणि द्वारकाबाई चिखलपाडा या दोन संघादरम्यान लढत आहे। दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण टॉससाठी सज्ज राहायचं आहे। आदरणीय किरणजी कारभारी यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे। गणेशचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा थांबवलं गेले कृष्णा मैदानामध्ये आहे। आमदार चषकाची आठवण मला या निमित्तानं होईल कारण कृष्णा सातपुते या स्पर्धेच्या निमित्तानं असणार आहे। मॅन ऑफ द सिरीज साठी बाईक असणार आहे। शेवटचा दिवस डे नाईट असणार आहे। 22 तारखेला शुभारंभ होईल। आखूड टप्प्याचा चेंडू सुंदर फिरकावलाय परंतु मिड विकेट मध्ये खराब क्षेत्ररक्षण सचिनने केलेली चूक आहे। इथे धाव मिळते जीवनदान निश्चित बॅट्समन ओंकारला मिळत आहे। 27 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आकडे बदलतात। 28 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना यानंतर होणाऱ्या सामन्याचा टॉस किरण कारभारी यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे। तर मैदानामध्ये गणेशची गोलंदाजी अफलातून आहे। गार्गीचा आपण या ठिकाणी स्टँड बघतोय आणि त्या स्टँड मध्ये लहान मुलं तिथे मात्र लॉंगऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। हर्षने घेतला सुंदर झेल गणेशला मिळाले आणखी एक विकेट सुंदर कामगिरी मैदानामध्ये करतोय। 28 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये चाफेवाडी विरातन बुद्रुक प्रेझेंट चाफेवाडी चषक 2022चा क्रिकेटचा महासंग्राम आपण पाहतो आहे आणि आता दुसऱ्या दिवसातला तिसरा मॅच मैदानामध्ये सुरू असताना धावपल करती धावा आहेत त्या 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 28। यानंतर होणारा सामना जय महाराष्ट्र आणि द्वारकाबाई चिखलपाडा यानंतर टॉस देखील केला जाईल। किरणजी कारभारी यांच्या शुभ हस्ते त्याची ऑलरेडी अनाउन्समेंट झालेली आहे। या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय प्रदीपजी घरत दत्तात्रय पाटील दशरथ घरत त्यानंतर आदरणीय शशिकांतजी घरत यांच्या कुशल कल्पक नेतृत्वाखाली 40 वर्षाची परंपरा असलेली एक मानाची प्रतिष्ठेची लाख मोलाची स्पर्धा चाफेवाडी चषक 2022 गोलंदाजी मार्क वरती खूप चांगल्या प्रकारची सुंदर गोलंदाजी गणेश करतोय। आतापर्यंत तो यशस्वी ठरतो आहे। सायकोपा जनरेटर आपण बघू शकता होर्डिंग ऑन स्क्रीन 28 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये ओ सुंदर चेंडू आहे अतिशय सुंदर चेंडू आहे। बॅट्समन शफल झालेला आहे। या वेळेला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न झालाय आणि लेंथ अँड लाईन खूप चांगली आहे। गणेशने या षटकात प्रभावित केले प्रभावी मारा तो मैदानामध्ये करतोय। आतापर्यंत त्याच्या 4 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा आल्या आहेत 1 धावा आले आणि 2 मोरे गारद केलेले आहेत। सुंदर कामगिरी तो मैदानामध्ये करतोय। गोलबट टप्प्यावर टाकलेला चेंडू आहे ऑन साइडला खेळाय लॉंगर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे अतिशय सुंदर पद्धतीनं यावेळेला क्षेत्ररक्षण होत आहे। नितेश अप्रतिम क्षेत्ररक्षण करतोय। एकीने धाव मिळते योगेश आणि ओंकार मैदानामध्ये आहेत। ओंकार खेळतोय 3 वरती धावबल करते धावा आहेत त्या 29 महाज गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। चौथ्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू असताना हे षटक प्रभावीपणे टाकलेले आहे परंतु या षटकाचा विचार केला तर 1 चेंडू शिल्लक आहे।
याच पद्धतीनं धावसंख्या जर वाढत गेली तर 37 धावा होतील. पहिल्या षटकात 14 धावा आल्या, त्यावेळेला प्रोजेक्टर स्कोर होता 70, परंतु विकेट अर्धा संघ म्हणजे निम्मा संघ गारद करण्यामध्ये यश आलेलं आहे. इथे आपण बघितलं तर श्रेष्ठ 11 खार्डी संघाला, आणि परिणामतः खूप वेगानं सुरुवात झाली, खूप चांगली सुरुवात झाली, परंतु दुसऱ्या बाजूला तिखट मारा केला गेला. यावेळेला उडवला चेंडू आकाशामध्ये, बघूया काय करते. लॉंग ऑन क्षेत्र, चेंडू खाली येतोय. हर्षने घेतलं आणखीन एक सुंदर झेल. इथे मात्र बॅट्समन ठरला फेल, अपयशी ठरतोय. अतिशय सुंदर कामगिरी गणेशकडनं. या षटकाचं पृथक्करण आहे. एकूण 1 षटक 2 धावा आणि 3 शिकार, और आपने नहीं जाएगी बेकार. और गेंदबाज गणेश ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार. सुबह जी के गाना आएगा, गाने के साथ वापस आएंगे. 29 टिळकमय इलेक्ट्रिक आपण तोही होर्डिंग या ठिकाणी पाहिलेला आहे. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 29 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 4 ओवर की कहानी समाप्त हुई है. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन आज गेंदबाजों द्वारा. पहले ओवर में फ्लाइंग स्टार्ट था, 1 विकेट जरूर गिरा था 14 ने. उसके बाद में कमाल की गेंदबाजी गेंदबाजों द्वारा. गणेश ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 1 ओवर में 2 रन दिए, 3 शिकार के. कमाल की गेंदबाजी करते हुए कमबैक करने का मौका मिला, वापसी का बिगुल बचाने का मौका मिला है. अब निर्णायक ओवर मैदान के अंदर सचिन मोहिर गेंदबाजी करने के लिए आए. रोहिदास ऑन स्ट्राइक. ओंकार ने 3 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया है. सचिन जो एक बार फिर स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है. 3 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर, 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर है. ऑफ साइड पर 2 खिलाड़ी इस वक्त बॉडी लाइन पर. ओ सुंदर गेंदबाजी का मजा. पहली गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते भी. थ्रो अच्छा है लेकिन नुकसान नहीं है. 1 रन मुकम्मल किया गया. इस ओवर में कम से कम आपको 3 बड़े शॉट खेलने होंगे, तब जाकर आप बिल्कुल 50 की तरफ जा सकते हैं. नहीं तो एक बार फिर वो बड़ा टोटल नहीं होने वाला. इस वक्त शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब 7वें 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, तो आपको शार्दुल ठाकुर स्टाइल बल्लेबाजी करने की जरूरत है. हार्दिक पांड्या स्टाइल आपको बल्लेबाजी करने की जरूरत है. इंटेंट, सोच बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 विकेट के नुकसान पर रोहिदास 1 पर खेल रहे. ओंकार ने 3 रन बनाए हैं. इस ओवर की बात करें तो 5वां ओवर प्रगति पर है. करंट रन रेट 7.20 का है. टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से एक बार फिर इसके बारे में मैं चर्चा जरूर करने वाला हूं. गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार है. छोटी गेंद है, हाफ ट्रैकर है. 3 की बात हुई थी, उसमें से 1 तो बहुत अच्छी तरह से आता हुआ. कमाल का स्ट्रोक हुक किया था डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर. 6 रन, ब्यूटीफुल टाइमिंग. रही थी और पहले से बैकफुट पर तैयार थे. बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए गेंद को खेल दिया था डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर. सचिन की पहली गेंद बहुत अच्छी थी, दूसरी गेंद ज्यादा हाफ ट्रैकर थी और जबरदस्त स्ट्रोक ओंकार की तरफ से. 6 गेंदों का सामना करते हुए 9 पर बल्लेबाजी कर एक छक्के की मदद से 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर रोहिदास 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए. और कॉम्बैक्ट से सचिन तैयार. यंग खिलाड़ी है, नौजवान गेंदबाज मैदान के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं. ये भी छोटी गेंद है, हाफ ट्रैकर है. ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं. गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी 6 रनों के लिए. किरण कारबरी, इनकी तरफ से 200 का इनाम इस खूबसूरत छक्के के लिए. एक बार फिर जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान. मैदान के अंदर बल्लेबाज की तरफ से 42 6 विकेट के नुकसान पर इस वक्त ओंकार का बल्ला बोल रहा है. लगातार तीसरा छक्का आएगा तो किरण कारबारी इनकी तरफ से 200 का इनाम है. अभी पैसा वसूल बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदों का खेल शेष है. आंकड़े बदलते हुए किरण कारबारी 3 छक्कों के लिए 300 का इनाम दे रहे हैं. तो इनाम एक बार बहुत सारे इनाम आ रहे हैं. पहले ऑलरेडी 3 चौकों के लिए भी इनाम आया है.
एक टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी छोटी गेंद थी, कोहली की तरफ खेलते हुए सुंदर तरीके से छक्का तो नहीं आया लेकिन चौका जरूर आया है। लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। दिशाइन गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई इनाम है। अगर ओंकार का विकेट लेते तो 100 का इनाम, 3 छक्कों के लिए भी इस वक्त इनाम है। लेकिन मजा है मैदान के अंदर देखे तो एक अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। ओंकार 19 पर केंद्र है, 8 गेंदों का सामना करते हुए टूर्नामेंट के आयोजन करता श्रीमान शशिकांत घरत, इनका आगमन हुआ है। सर स्वागत है आपका। बीच मैदान पर अगर देखें तो 2 गेंदों का खेल से 6 विकेट के नुकसान पर सचिन महंगे साबित होते हुए स्ट्राइक रेट पर अब बल्लेबाज तैयार। ये अच्छी लाइन है, ये अच्छी लाइन है। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ के बाद गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे बाउंसर आपने देखे थे, बाउंसर गेंदबाजी और पटकी भी गेंदबाजी आपने देखी है। तो एक ही रन मिलेगा, स्ट्राइक रखेंगे ओंकार। रोहिदास को अपना विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। रोहिदास 11 के उम्मीदों का रखता हुआ 7वां झटका, रन संख्या 47, 7 विकेट के नुकसान पर। मैदान के अंदर इस इनिंग में 47/7 47 धावा झाल्या 7 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 5व्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू असताना ओंकार स्थिरावलाय। 9 चेंडूत 20 धावांची एक अतिशय सुंदर खेळी त्याने साकारले। सचिन एक बार में तैयार है। ओहो सुंदर गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। थोड़ा सा गति परिवर्तन किया था लेकिन अच्छी बात क्या थी, टिप्पा ऑफ टर्म के बाहर रखते हुए 22 का इशारा कल्याणी घोरपड़े कर रहे हैं। और इसी के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 48 रन 7 विकेट के नुकसान पर है। और जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत है, खास करके स्टेज 11 खार्डी के लिए। यानंतर जय महाराष्ट्र आणि द्वारकामाई चिखलपाडा या 2 संघादरम्यान लढाई असणार आहे। अतिशय महत्त्वाचं बॅटल असणार आहे। किरण कारभारी यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल आणि दीपेश कंडी जे आमचे साथी समालोचक आहेत, अतिशय सुंदर पद्धतीनं कालपासून या मॅच मध्ये रंग भरतायत, तर ते जातील यावेळेला टॉस बॉक्स मध्ये। प्रेम ज्यानं धावा केल्यात 5, अतिशय महत्त्वाचा या ठिकाणी आपण बघितलं बॅटिंग कार्ड आपण बघितले, तर थोड्याच वेळात बॅटिंग कार्ड देखील बघणार आहोत। प्रेम कॅच घेतलाय का या वेळेला आणि केतननं खूप चांगली गोलंदाजी केली, धाबा केल्यात 12-5 चेंडूंना तो समोर जातोय। दीपेश ज्यानं केल्यात 5 धाबा, अतिशय अर्थात हेमंत धाबा केल्यात या ठिकाणी 5। दीपेश या ठिकाणी चांगली कामगिरी करतोय, तर त्यानंतर अमरनं केल्यात 2 धाबा। ओंकारच्या बॅटमध्ये 20 धाबा आल्यात, संदीपनं 6 धाबा केल्यात। कृष्णा यावेळेला आउट फॉर डक, त्यानंतर योगेशनं खातं खोललेलं नाही। रोहिदास 1 धाव, सुनील या ठिकाणी काही करू शकले नाही। ओंकारनं अफलातून बॅटिंग केले। पर आपण जाणार टॉस बॉक्स मध्ये, जिथे दीपेश कंडीब सज्ज आहेत, किरण कारभारी यावेळेला सज्ज असतील। केतनची जी 2 षटकं होती तिथे जाणार आहोत, तोपर्यंत थोडासा वेळ आहे। आपण जय महाराष्ट्र आणि द्वारकामाई चिखलपाडा या 2 संघादरम्यान ही लढाई असणार आहे। स्वर्ण एंटरप्राइजेस बॅटरी अँड सेल्स अँड सर्व्हिस, आपण ते होर्डिंग बघतो, त्यांचे मनापासून आभार। ओव्हर टू दीपेश कंडी, टॉस का बॉस। धन्यवाद सर। नेक्स्ट मॅच 2 संघांमध्ये आपण पाहणार आहोत। आदरणीय किरण कारभारी सरांना मी विनंती करतोय, आपण या टॉस बॉक्समध्ये जय महाराष्ट्र वर्सेस द्वारकामाई चिखलपाडा अशा 2 संघांमध्ये महत्त्वपूर्ण सामना आपण पाहणार आहोत। आजच्या दिवसामधील सामना क्रमांक 4, जो अगदी थोड्याच वेळामध्ये 2 संघांमध्ये, एका साईडने जय महाराष्ट्र क्रिकेट क्लब चिखलपाडा हा संघ आपण पाहणार आहोत, तर दुसऱ्या साईडने द्वारकामाई चिखलपाडा अशा 2 संघांमध्ये हा महत्त्वपूर्ण सामना। नाणेफेकीचा कौल केला जातोय दोन्ही सुद्धा संघांच्या माहितीसाठी। जे एकंदरीत टॉस आहे, एका साईडने एसके बॉईज आणि दुसऱ्या साईडने चाफेवाडी चषक असं लिहिलेलं आहे, आणि 2 पैकी एक उच्चार तुमच्या मुखामधून करायचा आहे। चाफेवाडी चषक एका साईडने, तर दुसऱ्या साईडने एसके बॉईज। 2 पैकी एक उच्चार तुम्हाला करायचा आहे। चॉईस द्या दोन्ही सुद्धा संघांना सर। यस, या वेळेला द्वारकामाई चिखलपाडा संघाचा कॉल असणार आहे।
SK असा कॉल करण्यात आलाय आणि चाफेवाडी चषक एकंदरीत नाणेफेकीचा कौल जिंकला गेलाय. जय महाराष्ट्र क्रिकेट क्लब चिखलपाडा या संघाच्या माध्यमातून प्रथम काय निर्णय असेल? फिल्डिंग. प्रथम क्षेत्ररक्षण आपण स्वीकारलेलं आहे. आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळण्याची संधी मिळाली. आयोजक आणि नियोजक ज्याने जबरदस्त मॅनेजमेंट सिस्टमॅटिक मॅनेजमेंट करून दाखवले. आयोजकांसाठी 2 शब्द. खूप चांगलं केलं आहे, पहिल्यांदा आहे पण खूप चांगलं केलं आहे. नक्कीच खूप छान पद्धतीने ह्या स्पर्धेचं मॅनेजमेंट आपण पाहू शकताय. तर प्रथम क्षेत्ररक्षण करत असताना आपण पाहू शकताय द्वारकामाई चिखलपाडा हा संघ प्रतिस्पर्धी स्वरूपात आहे. किती धावांपर्यंत रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? 40पर्यंत. नक्कीच महत्त्वाचा प्रश्न विचारतोय. आत्तापर्यंत द्वारकामाई चिखलपाडा या संघाच्या विरोधात जेव्हा जेव्हा जय महाराष्ट्र चिखलपाडा हा संघ खेळलाय, काय रिझल्ट आलेले आहेत? रिझल्ट जास्तीत मला असं वाटतं की आम्ही जिंकलं सगळं आहे. 1-2 वेळा जिंकले ते पण. नक्कीच म्हणजेच ऑलमोस्ट 50-50 आहे. दोन्ही सुद्धा संघ अगदी तुल्यबळ आहेत. एकंदरीत प्रतिस्पर्धी संघाला रोखण्यासाठी तुमच्या संघामधील हुकमी गोलंदाज तसं पहिलं राहुल. नक्कीच राहुलवरती खास अपेक्षा असतील. आपल्या खेळासाठी खूप खूप शुभेच्छा या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर दुसऱ्या साईडने आपण पाहतोय द्वारकामाई चिखलपाडा संघाचे संघनायक आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत. प्रथम फलंदाजी करत असताना आता या गुड शॉटचा चेंडू वापरला गेला आहे आणि गुड शॉटचा चेंडू म्हणजे फलंदाजांसाठी अत्यंत पोषक वातावरण. तर आयडियल स्कोर काय आहे? 50 स्कोर करण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच 50 पर्यंत पोहोचण्याचा तुम्ही प्रयत्न कराल. आज व्यावसायिक स्तरावर इतक्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये तुम्ही खेळत आहेत. काही फलंदाज असे असतात ज्यांचा पुलचा स्ट्रोक फेवरेट असतो. काही फलंदाज असे असतात ज्यांना हेलिकॉप्टर स्ट्रोक आवडतो. काही एकंदरीत खेळाडू असे असतात ज्यांना कव्हर ड्राईव्हचा फटका आवडतो. तुमच्या एकंदरीत फलंदाजीमधील आवडता फटका कोणता? स्क्वेअर ड्राईव्ह. नक्की स्ट्रेट ड्राईव्ह हा तुमचा आवडता फटका आहे. खेळासाठी अनेक शुभेच्छा असतील स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर टॉस बॉक्समधून न्यूज असे आहे नाणेफेकीचा कौल जिंकला गेलाय. तो एकंदरीत आपण पाहू शकतायत. एकंदरीत जय महाराष्ट्र चिखलपाडा या संघाच्या माध्यमातून आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा धाडसी निर्णय ह्या कॉमेंट्री स्टुडिओमधून हा परिपूर्ण निर्णय पोचला गेलाय. थँक्यू सो मच कॅमेरामॅन मिस्टर साहिल शेख. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. शुक्रिया दीपेश. एक बार फिर मैच की तरफ रुख करेंगे. फिलहाल जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत है. रोहिदास 11 बनाम शेष 11 खरडी के बीच मुकाबला. ओहो हुक का बहुत ही सुंदर स्ट्रोक है. बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग में मिसाल है. गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी शानदार स्ट्रोक. 6 रन. फुल टॉस गेंद है. खिलाड़ी मौजूद है कवर की तरफ. ओंकार ने लिया अच्छा कैच और इस वक्त बहुत ही बड़ी सफलता. शानदार कैच और यहां से श्रेष्ठ 11 के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका. माध्यमातून निश्चितच येत आहेत. या व्यासपीठावरती मी आणखीन एक आमंत्रित करतोय अर्थात चापेवाडीचे सुपुत्र आदरणीय जगदीश सर. जगदीश सर आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती असं बा. आणि 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात. एक अन्नाचा कण आणि दुसरा आनंदाचा कण. क्रिकेटमध्ये फुलटॉस ओव्हरपिच चेंडू वाया घालवायचे नसतात. इथे फुलटॉस चेंडू होता आणि तो दीपेशनं यावेळेला वाया घालवलाय. कारण या चेंडूवरती खरपूस समाचार घेणं फार गरजेचं होतं. तसं काही घडलं नाही. कृष्णा राउत जो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है. बाउंसर बहुत अच्छा डालते हैं. और एक बार विराट प्रीमियर लीग की बात करें तो नारगी के मैदान पर इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था. वही खिलाड़ी मैदान के अंदर है. उच्च कद के गेंदबाज हैं और प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं. तो पहली गेंद पर जो गेंद खराब नहीं थी. शॉट बहुत अच्छा था. कमाल का स्ट्रोक था. रफ्तार भी थी. जल्दी पोजीशन में आए थे दीपेश. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए निवास भोईर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. सफलता मिली है. आत्मविश्वास बिल्कुल कृष्णा राउत का बढ़ने वाला है. ओहो टिप्पा खाने के बाद उछाली थी गेंद को सुंदर तरीके से खेलते हुए थर्ड मैन बॉलर की तरफ गेंद जा रही है. लाजवाब बल्लेबाजी और टैकल कर रहे कृष्णा राउत को.
लेते हुए गेंद बैकफुट पर आप समय दे रहे इसका फायदा एक बार फिर बल्लेबाज उठाते हुए निवास 4 पर रन संख्या 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह अच्छी गेंद है, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी की तरफ जाते हुए बल्ले का अंदरूनी किनारा, भाग्य का सहारा, गेंद बॉडी रन के बाद 4 रन। कृष्णा राउत की अगली गेंद, अभी तक 5 गेंदों में 16 रन खर्च किए इन्होंने। ये गति परिवर्तन है, ये बहुत अच्छी गेंद है भाई, आपको वो तीसरी चौथी गेंद इस तरह से डालनी थी, लेकिन नई गेंद है इसलिए रफ्तार के ऊपर ज्यादा निर्भर है, लेकिन इसका फायदा बल्लेबाजों को मिला है। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक विकेट जरूर गिरा, बल्लेबाज दीपेश भोईर बैक टू द पेवन चले गए हैं और कहानी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच दोनों टीमों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, यूं गए और यूं आए। संजय राऊत टिंकू दादाला देखील भावपूर्ण श्रद्धांजली, श्रीकृष्ण मंडळ चापेवाडी सर्व खेळाडू ग्रामस्थ यांच्या वतीनं निश्चितच ही भावपूर्ण श्रद्धांजली असेल या मित्राला। मैदानामध्ये जाऊया, मैदानामध्ये जर बघितलं तर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावबल करते धावा आहेत त्या एकूण 16, एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 49 धावांचा पाठलाग करत असताना CS11 खर्डी रोहित भोईर यांच्याकडून सचिन त्याच्या 3 षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि आता करंट रेट खूप चांगला आहे, परंतु विकेट फॅक्टर फार मोठा असतो। यापूर्वी बघितलं 14 धाबा सुरुवात चांगली झाली, परंतु त्यानंतर निम्मा संघ गारद झाला आणि जो संघ 70 धावांच्या दिशेने वाटचाल करणार होता तो इथे मात्र 48 पर्यंत थांबला। हे क्रिकेट आहे, क्रिकेटचा खेळ बदलण्याकरता फारसा वेळ लागत नाही। 24 चेंडू आणि 33 धावांची आवश्यकता, आता रिक्वायर रन रेट 8.25 चा आहे। नयन गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल, ऑप्टमच्या बाहेरचा चेंडू खूप सुंदर पद्धतीने खेळला, गॅप मध्ये जातोय चेंडू, इथे मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडू वरती येतोय, सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं गेलंय कृष्णा राऊत कडून। यावेळेला कव्हर पॉइंट, आपण कव्हर पॉइंटच्या एरियामध्ये त्याला बघतोय, तिथून थोडासा पॉइंटच्या दिशेने जातोय, उत्तम प्रकारचं क्षेत्ररक्षण। सचिन 2 वरती निवास 8 वरती खेळतोय, धावा त्या 18, एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 49 धावांचा पाठलाग करत असताना श्रेयस 11 23 चेंडू 31 धावांचं समीकरण आहे। आणखीन पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा चेंडू होता, परंतु यावेळेला कव्हर पॉइंट मध्ये जो क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या दिशेने येतोय। या 2 धावा मिळतात की एकेरी धावा मिळते ते बघूया। या 2 अतिशय महत्वाच्या धावा, सचिन ज्याच्याकरता पारितोषिक या ठिकाणी निश्चितच लावले गेले 3 षटकारांसाठी 20 धावा, त्यानंतर इथे बघितलं तर षटकार 3 तुटवले तरी पारितोषिक आहे, त्यानंतर 3 चौकार जरी आले तरी सुद्धा या ठिकाणी पारितोषिक लावलं गेलेलं आहे। आतापर्यंत 5 चेंडूमध्ये 12 धावांची भागीदारी निवास आणि सचिन मध्ये, धावपलकर धावा त्या 20, एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। नयनचा पुढचा चेंडू आहे, बॅकफुटला जाऊन सुंदर फटका खेळलाय कृष्णा, इथे आहे परंतु चेंडू थांबलाय, चेंडू थांबलेला आहे। सातत्यानं कृष्णाचा फाटला करणारा चेंडू आहे। मैदानामध्ये गोलंदाज तितकीशी प्रभावी कामगिरी करत नाहीये, ऑफस्टंपच्या बाहेरच सातत्याने चेंडू टाकले जात आहेत आणि जागा दिली जाते। बॅकफुटला यावेळेला ऑफसाईडला खेळण्याकरता संधी दिली जाते। आतापर्यंत 3 चेंडू 6 धावा दिलेत नयननं, धावपलकर धावा आहेत त्या 22, एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। एक गडी बाद करून किंवा एक मोहरा गारद करून सामना तुम्हाला जिंकता येणार नाहीये। हा सामना जर जिंकायचा असेल तर निश्चितच इथं रेग्युलर इंटरव्हल मध्ये विकेट घेणं फार गरजेचं आहे। साझेदारी भागीदारी खूप महत्वाची आहे आणि ती आता मैदानामध्ये पाहायला मिळते निवास आणि सचिन मध्ये। यावेळी चांगला चेंडू आहे, टप्पा खूप चांगला आहे, थोडासा बॅकफुटला जाऊन पुन्हा एकदा कट करण्याकरता गेला, चेंडू आणि बॅट मध्ये संपर्क नाही होते, बीट करून चेंडू जातो यष्टीरक्षक जातामध्ये, धाव घेण्याचा प्रश्न नाहीये, चेंडू येतो निर्धाव, 22 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। या षटकाचा विचार केला तर 4 चेंडूचा खेळ झालाय। आणखी एक मोठा फटका निश्चितच मारलाय, परंतु डीप मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, फलंदाज फसलेला आहे, योगेशने घेतलाय उत्तम झेल आणि इथं मात्र नयन यशस्वी ठरतोय, फलंदाज बाद होतोय, तो महत्वाचा मोहरा सचिन ज्यानं धावा केल्या 6।
प्रकारची गोलंदाजी नयनने या षटकात केले. पहिल्या षटकात धावांचा ओघ होता. कृष्णारावण जो अतिशय वेगवान गोलंदाजी करणारा गोलंदाज आणि त्याच्यावरती हल्ला झाला होता. त्यानंतर नयननं आतापर्यंत 5 चेंडूमध्ये 6 धावा खर्च केल्यात. अतिशय सुंदर गोलंदाजी त्याने केले आणि त्यामुळे इथे आणखीन एक यश मिळतं आहे. सचिन बॅक टू द पॅबल जातोय. नवीन फलंदाज गणेश जो अष्टपैलू खेळाडू आहे. गणेशचं अतिशय सुंदरचं षटक आपण पाहिलं होतं. छान गोलंदाजी करत त्यानं निश्चितच 3 मोहरे घरात केले होते आणि फक्त 2 धावा दिल्या होत्या. अचूक नियंत्रित आणि तिखट मारा केला होता आणि तोच गणेश मैदानामध्ये बॅटिंग करण्याकरता सज्ज होतोय. निवास ऑन मार्क राहील. 8 धावांवरती घेतोय. 3 चेंडूंना सामोरं जातोय. 22 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आहेत आणि गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज नयन जो एक चांगलं षटक टाकतोय. सुरेख गोलंदाजी आतापर्यंत त्यानं केलेली आहे. स्ट्रायकर एंडला निवास 8 वरती फलंदाजी करतोय. अनुभवी खेळाडू आहे मैदानामध्ये निवास. यावेळेला चांगला चेंडू आहे. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे रोहिदासनं या ठिकाणी खूप चांगला झेल टिपलाय. फ्लाइंग स्लीप मध्ये नयनचं षटक यशस्वी ठरतंय. 1 षटक 6 धावा आणि 2 मोरे या ठिकाणी गार करतोय. निवासची अतिशय महत्वपूर्ण विकेट या ठिकाणी. खिलाड़ियों का स्वागत है. 18 गेंदों का खेल से 27 रनों की जरूरत है. एक बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर. 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं. महेश मैदान के अंदर आ रहे हैं. एक तरफ गणेश डटे हुए हैं. निवास जो एक एक्सपीरियंस कैंपेनर थे, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे, इनका विकेट गिरता हुआ. नयन ने सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा किया. 1 ओवर 6 रन और 2 सफलता. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा खास करके नयन की तरफ से. नाउ रिमेनिंग 18 डिलीवरीज एंड नीड 27 रन टू विन दिस मैच, विन दिस बैटल. रिक्वायर्ड रेट 9 का है, करंट रेट 11 का है और अब जाकर एक्सपीरियंस कैंपेनर रोहिदास गेंदबाजी करने के लिए तैयार. अभी जो मुकाबला चल रहा है रोहिदास 11 और शेष 11 खिलाड़ी के बीच, कप्तान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. और एक तरफ अगर देखें तो एक अलग माहौल, इसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा इस गेंद के बाद. फ्लाइंग स्लिप है. पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. कवर पॉइंट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद. सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी. टप्पा खाने के बाद एक बार फिर थोड़ी सी नीचे रही थी. बैकफुट पर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. इस वक्त संदीप ने गेंद को उठाया लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त था 1 रन लेने के लिए. इसी सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इससे पहले नयन ने जो गेंदबाजी की थी, नयन और रोहिदास एक बेटा और पिता मैदान के अंदर हैं. 17 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. ओ कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. एक्स्ट्रा कवर पर एक बार फिर देखें, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग. 1 रन का इजाफा. सुनील इस वक्त दायरे के अंदर मौजूद है. 1 रन के साथ स्कोर बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ. 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर. तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. यह अच्छा बैटल है. इस मुकाबले में लग रहा है कि यह मुकाबला आखिर तक जाएगा. गणेश 1 पर, महेश 1 पर. गेंदबाजी करने के लिए रोहिदास तैयार है. टप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर तो गेंद नहीं आ रही. आउंसर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर मौजूद है. योगेश ने गेंद को फील्ड किया लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 2 रन लेने के लिए. 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर. काफी ऑफ टर्म के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए मिस टाइम शॉट है. खिलाड़ी मिड विकेट पर अमर है. लीनू ने लिया अच्छा कैच. 26 पर चौथा झटका, चौथा शिकार. रोहिदास जो है खासम का लिया विकेट. बल्लेबाज बैक टू द पेबल. एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. चापेवाड़ी चषक 2022 का जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर चल रहा है. 14 गेंदों का खेल से 23 रनों की जरूरत है.
26 से 4 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं नितेश, जिन्होंने खाता नहीं खोला है। नए बल्लेबाज के तौर पर इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन एक बार फिर गेंद से दूर रहे हैं। चतुराई के साथ गेंदबाजी रोहिदास द्वारा। कप्तान है तो एक बार फिर इस टीम की जरूरत क्या है उसको समझते हुए अच्छी गेंदबाजी। 13 गेंदों का खेल से 22 रनों की जरूरत है। 27 4 विकेट के नुकसान पर श्रेयस 11। महेश 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेंज पर नितेश है। रोहिदास गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था। बल्ले का अनुने किनारा, विकेट कीपर का सहारा और शानदार कैच। हरी बल्लेबाज की हो गई समाप्त पारी और कमाल की गेंदबाजी रोहिदास द्वारा। दूसरा शिकार इनके नाम पर। पर इस ओवर की कहानी देखें तो अच्छा ओवर है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। पहले नयन ने अच्छी गेंदबाजी की और उसके बाद में ये गेंद देखिए दोबारा। रोहिदास जो गेंदबाजी कर रहे, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था। बल्लेबाज थोड़ा आगे आने की कोशिश कर रहे थे और टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद बल्ले का अनुने किनारा लगा और हैरी ने अच्छा कैच लिया। सुंदर कैच। रिक्वायरमेंट 11 का है। इस पर दबाव बल्लेबाजों के ऊपर जाएगा। पिछला ओवर 1 ओवर 5 रन और 2 शिकार, 2 विकेट प्राप्त किए खास करके रोहिदास ने। अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। 27 5 विकेट के नुकसान पर है। आपके पास समीकरण देखिए ऑन स्क्रीन। आप एक बार फिर समीकरण देखिए tenniscricket.in के माध्यम से। 12 गेंदों में 22 रन चाहिए। ये एक बार फिर घमासान है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग। चढ़ाई क्रिकेट का रंग। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान लगा के खेल रहे हैं। 12 गेंदे 22 रनों की जरूरत। कृष्णा राउत को बुलाया गया है जो तेज गेंदबाज है। महेश 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों का सामना किया। नए बल्लेबाज विकी मैदान के अंदर आए हैं। पहले ओवर की कहानी देखिए, कृष्णा ने 16 रन खर्च किए थे। 1 सफलता उनके नाम पर। थर्ड मैच पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद। मैंने पहले कहा कि इनके पास एक खास बात है, लेकिन ज्यादा ऊपर एक बार फिर सर के ऊपर से गेंद जाती हुई। बाउंसर बहुत अच्छा डालते, थोड़ा सा कंट्रोल को खोया। सर के ऊपर से गेंद जाएगी। उसके बाद में 1 बाउंस का इशारा भी हुआ है। 28 5 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 21 चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए कृष्णा 10.50 के औसत से ये रन आपको बनाने हैं। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था। एक अच्छी गेंद ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। हेमंत बहुत तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए थे। जो अतिरिक्त खिलाड़ी है ना, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे साथ जितने खिलाड़ी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों का स्वागत है और बहुत बढ़िया तरीके से अपने किरदार को निभाते हुए। 29 for 5। महेश 3 पर, विकी जिन्होंने खाता नहीं खोला है और रिक्वायर्ड रेट थोड़ा और ऊपर जाता है, 11 की तरफ जा रहा है। ओ मिस्टर शो के, लेकिन दायरे के अंदर कोई नहीं है तो कैच तो नहीं होगा। नो मैच लाइन में गेंद गिरती हुई दूसरे के लिए वापस आएंगे। 2 रन मुकम्मल जरूर करेंगे। योगेश ने बहुत अच्छी फील्डिंग की बाउंड्री लाइन पर। इसी के साथ रन संख्या 31 5 विकेट के नुकसान पर है। अभी 10 गेंदे शेष है। 8 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड देखिए थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे भी जा रहा है। 10.50 से हमने स्टार्ट किया। उसके बाद में 10.91 की तरफ चला गया। अब और नीचे आता है 10.80 की तरफ है। इसका मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है। कभी धूप है तो कभी छाया है। यही तो इस खेल की माया है। मैदान के अंदर बहुत कुछ मैदान के अंदर होता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए कृष्णा तैयार। लो फुल टॉस गेंद ब्लॉक होल में जाना चाहते थे। खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। 1 रन मिलता हुआ। अमर की शानदार फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा। डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से फिलहाल अगर देखें तो वो गेंदबाज को फील्डर का सहारा बनेगा। कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ सकता है। 9 गेंदों का खेल से 17 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट अब देखिए एक बार फिर उछलता हुआ 11.33 का है। इसका मतलब पहले 3 गेंदों में आपने बड़े शॉट नहीं खेले, वही कहानी बताते हुए। 9 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज महेश 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है। पैसा न हो तो पाकिट बेकार है। और छक्का चौका न हो तो क्रिकेट बेकार है। बड़े शॉट की मांग मैदान के अंदर हो रही है और कृष्णा विकेट की तलाश में है। 9 गेंदे 17 चाहिए इस ओवर की अगली गेंद।
वो गति परिवर्तन किया गया था। फिलहाल जाकिर खान इस वक्त थोड़ी सी मैदान के अंदर डाल रहे जान जो अंपायर है, और ये ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा करने का प्रयास, एक बार फिर गति परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी। अब उसके बाद में वाइड बॉल रिक्वायर रेटेड जो बिल्कुल 11 के ऊपर चला गया था, 11 के नीचे आता हुआ। 9 गेंदे 16 रनों की जरूरत। बैकफुट पर खेलते हुए हवा में गेंद है, छोड़ दिया कैच। हैरी ने जीवन दान दिया है। सुंदर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए थे, बल्ले का बाहरी किनार लगा था और हैरी ने कैच छोड़ा। कैच छोड़ा या मैच छोड़ा है। 8 गेंदों का खेल से और 14 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज को एक बार सही होना है। गेंदबाज यहां से इस ओवर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा शॉट मिडिल ऑफ द बैट खेलेंगे तो इनकी गाड़ी पटरी पर आएगी। एक विकेट, कृष्णा राउत का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान की तरफ जा सकता है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा, यहां खिलाड़ी है, थोड़ा हॉलीबॉल खेले लेकिन फायदा होगा। कप्तान है रोहित दास, इन्होंने रोक लिया है। 7 गेंदों का खेल से 13 रनों की जरूरत है। महेश 6 पर बल्लेबाजी करे, विकी ने बनाया 3 रन। कृष्णा की इस ओवर की कहानी देखे, पहले के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर है। फिलहाल रन तो इस वक्त भी आए हैं, लेकिन अच्छी बात है ये कि कोई चौका कोई छक्का नहीं है। आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। 7 गेंदे 13 रनों की जरूरत। इस वक्त अभी तक अगर देखें तो हमारे अपडेटर कह रहे हैं कि 9 रन आए हैं, लेकिन कोई चौका छक्का नहीं है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज विकी 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्लीन बोल्ड, 100 सोनार की, एक लोहार की, 4 खाने चित करते हुए बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए महेश। जा रहे हैं। जिस तरह से ये स्ट्रगल कर रहे थे, रन नहीं बना रहे थे, इस वक्त गेंद देखिए, पानी की जरूरत है मैदान के अंदर। और ये शॉट लेके बल्लेबाज का थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाद सफल हुए थे। क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टप्पा खाने के बाद शरारत करते हुए गेंद अंदर की तरफ आई और मिड स्टंप पर टकराई। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। रिक्वायर रेट 13 की तरफ चला गया। अब रन बनाएंगे तो एक बार फिर वो उछलने वाला है। जैसे कि शेयर मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, उसी तरह से मैदान के अंदर आप देख सकते हैं ये रिक्वायर रेट कभी 10 की तरफ आ रहा है, कभी 11 की तरफ जा रहा है, अब वो 13 की तरफ चला गया। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग मैच, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर है। अभी फिलहाल रोहिदास 11 बनाम CS 11 खराडी के बीच 36 विकेट के नुकसान पर हैं। जय महाराष्ट्र और द्वारकामाई चिखलपाड़ा के खिलाड़ियों को मैं विनती करूंगा अगले मैच के लिए रेडी रहे। बड़ी बिराथन बुद्रुक प्रेजेंट चापेवाड़ी चषक 2022 40 साल का सफर है। विठ्ठल रखुमाई इलेक्ट्रिक हार्डवेअर अँड कलर स्टोर आपण ऑनस्क्रीन पाहू शकता। त्यानंतर लँड सर्वेअर हा देखील एक बॅनर होर्डिंग आपण पाहू शकता। सुरेंद्र घरत यांचे देखील मनापासून आभार। मैदानामधला खेळ देखील रंगलेला आहे। श्रीकृष्ण मंडळ चापेवाडी चषकासाठी परी बलून अर्थात नितेश पाटील यांच्याकडून शुभेच्छा आहेत। आणि आता 6 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता। मैदानात जलपानासाठी खेळ थांबलेला होता। मैदान के अंदर चला गया पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। एक इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर है और गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। ऑन स्क्रीन देख सकते हैं सुनील को मौका मिला है। महेश ऑन स्ट्राइक, हर्ष जो है इस वक्त फिलहाल आप देख सकते हैं। सुनील इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, एक लीजेंड खिलाड़ी मैदान के अंदर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया। ऑन साइड पर तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी इस वक्त बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। लॉन्ग ऑन की तरफ 2 रन मुकम्मल। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए क्या तीसरी गेंद वापस आ रहे हैं। ये थ्रो बहुत अच्छा है और बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाएंगे। इसकी क्या जरूरत है कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इस वक्त तीसरा रन लेने का प्रयास किया गया था और परेशानी है फिलहाल। और एक विकेट गिरता हुआ बहुत बड़ा झटका लगा है CS 11 टीम के उम्मीदों को। से 11 रनों की जरूरत है। रिक्वायरमेंट 13.20 का है।
केतन नए बल्लेबाज है, हर्ष नए बल्लेबाज है। सुनील पहली गेंद एक बार फिर सही ठिकाने में थी, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन मैदान के अंदर बल्लेबाजों के बीच तालमेल में कमी आई है। शार्दुल ठाकुर के बारे में चर्चा इसलिए हो रही है, ये तो पालघर से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद एक बार फिर नंबर क्या होता है उनका 8, 9 या एक बार फिर 10 इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, तो इंटेन अच्छा होना चाहिए। मैच को पकड़ के रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। श्रेयस इलेवन 38 रन 7 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार सुनील। फील्डिंग देखिए, एक फ्लाइंग स्ट्राइक पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन है, मिडल की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वायरली की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, फाइन डिक पर खिलाड़ी मौजूद है। क्रूशल ओवर और यहां से आने वाली एक एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। अच्छी गेंद, थोड़ा बैकफुट पर खेलते हुए ऑन साइड की तरफ मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। अंपायर देखे, अंपायर की मुंडी हिलते हुए अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं है। 4 गेंदों का खेल है और जीतने के लिए यहां से अब 9 रनों की जरूरत है। विकेट के बीच अच्छी दौड़, देखिए यहां खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए, थ्रो भी बहुत अच्छा था, लेकिन विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए यहां अगर देखे तो दोनों खिलाड़ी, कैमरामैन खास करके साहिल है और कैमरामैन सुमित, दोनों का काम बहुत अच्छा हो रहा है। सुमित से मुझे याद आया, कल अगर किसी ने मुकाबला, आखिरी मुकाबला देखा है तो सुमित ढेकले, ये विरार के सुमित ढेकले नहीं है, विराटन के जो सुमित ढेकले ना, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन। भावेश डगआउट की तरफ थे, लेकिन मैदान के अंदर सुमित का जलवा आपने देखा था। रन संख्या देखिए, 4 गेंदों का खेल से 9 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए केतन। लेट हुए ना अपना तय कर पाए कि आगे खेलना है या पीछे खेलना है। टेलेंडर तो इस तरह से ही बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन शमी जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भारत के लिए की है, शार्दुल ठाकुर ने भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इंटेन बहुत अच्छा होना चाहिए। आजकल 8वें 9वें 10वें नंबर पर जो खिलाड़ी है उनको भी बल्लेबाजी करना आना चाहिए। 3 गेंदें 9 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रन पर केतन है, रिक्वायरमेंट छलांग लगाता बा। ओ सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, वाह भाई वाह, सुनील के पास काबिलियत है, सुनील के पास अनुभव है, सुनील के पास टैलेंट है और कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस वक्त दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर है और अब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, खास करके श्रेयस 11 के लिए। 40 रन 8 विकेट के नुकसान पर जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है। फिलहाल अब समीकरण एक बार फिर कुछ अलग आ रहा है। शानदार दमदार प्रदर्शन मैदान के अंदर। सुभाष जी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। मात्र आपण बघितलं तर रोहिदास 11 आणि श्रेयस 11 खर्डी या 2 संघादरम्यान जी लढाई सुरू आहे तिथे 2-8 अजूनही मॅच आपण बघितलं तर खूप चांगल्या पद्धतीने बनवता येईल, परंतु जे या ठिकाणी श्रेयस 11चं शेपूट वळवळणार का, इथे चांगले खेळणार का, हा प्रश्न आहे। 2 गेंदों का खेल से 8 रनों की जरूरत है। हर्ष ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की अगली गेंद, ओहो कदम का इस्तेमाल करना चाहते थे, आगे जरूर आए थे, लेकिन बल्ला मिड विकेट तरफ जाता बा और एक समस्या, 9वें विकेट का पतन होता बा। सीएस 11 के उम्मीदों को लगता बा 9वां झटका। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन सुनील द्वारा। प्रदर्शन सुनील की तरफ से। फिलहाल इस वक्त दबाव में है टीम। श्रेयस 11 खर्डी, रोहिदास 11 दोनों टीमें सक्षम टीमें, लेकिन आज फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं और हार के कगार पर है टीम बल्लेबाजी करने वाली। सुनील ने सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए बांध कर रखा है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। आखिरी गेंद, एक गेंद 8 रन की जरूरत है।
और रिक्वायर रेंडेड बिल्कुल छलांग लगा था, 48 तक पहुंच चुका है। 41 9 विकेट के नुकसान पर श्रेष्ठ 11। ओहो, गेंद स्टंप को लगी है, स्टंप को गेंद लगी है, यह स्टंप को नहीं लगी है, बिल्कुल बल्लेबाज के दिल को लगी है। 41 ऑल आउट और इसके साथ यह मुकाबला रोहिदास 11 ने शानदार तरीके से जीत लिया है। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए जाएंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ। यह आखिरी गेंद थी, ज्यादा सफल हुए थे, बिल्कुल बल्ले को लगी, उसके बाद में लेग स्टंप के ऊपर टकराती हुई। तो सुबह जी एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आएंगे। यह मुकाबला 6 रन से जीता है रोहिदास 11 ने। जातोय अतिशय महत्वाचा अशा प्रकारचं शेवटचं षटक होतं। सुनीलने चांगली गोलंदाजी केली, परंतु त्यांना गडी बाद करता आले नाहीये।